राजरानी शर्मा वर्ष 1999 से दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें देव के नायिका भेद का शास्त्रीय विवेचन, देव का अलंकार विधान, अलंकार मंजूषा, कवि सेनापति, रहीम दोहावली में नैतिक मूल्य और आपकी संपादित पुस्तकें भी है। प्राचीन और भक्तिकालीन काव्यधारा, गद्य गंगा, साहित्य गौरव और भाषा दक्षता। आपके बहुत सारे शोध पत्र बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। यूजीसी केयर लिस्ट जनरल में भी है, जिसके प्रतिनिधि सहृदय पत्रिका, सहचरी पत्रिका, जूनी ख्यात भाषा पत्रिका और प्रीव्यू और रेफरीड जर्नल जैसे कि शोध ऋतु, विद्या वार्ता, प्रिंटिंग एरिया, अक्षर वार्ता, इनमें आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारे जो है संपादित पुस्तकों में आपके लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप रेडियो वार्ता और यूट्यूब चैनल संकल्प उन्नयन पर अनेक व्याख्यान आपके आ चुके हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कोष निर्माण में विशेषज्ञ की भूमिका भी आपने निभाई है। आइए मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर राजरानी शर्मा जी को कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करें। प्रोफेसर राजरानी शर्मा। नमस्कार सभी को। जाधव जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और मेरे सहवक्ता विजेंद्र जी मेरे करीब के राज्य के हैं, मैं दिल्ली से, आपका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और YouTube पर हमारे जितने श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अपना वक्तव्य आरंभ करूँ इससे पूर्व मैं माँ सरस्वती, तो आपने मंगलाचरण में वो इतनी अच्छी वंदना उनकी बजवाई, उनके आशीर्वाद से मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 मोटे मोटे कालों में बांटा गया है। यहाँ मैं अगर चर्चा करूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने अपने वर्गीकरण के 2 आधार बनाए। एक आधार बनाया प्रवृत्ति मूलक, एक आधार बनाया मानवीय आधार। जो एक इंसान कह देता है जैसे घर में 2 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा, ये बीच वाला, ये छोटा, तो इसी प्रकार उन्होंने आधार बनाया। जो सबसे प्रारंभिक है उसे आदिकाल नाम दिया उन्होंने, बीच वाले को मध्यकाल नाम दे दिया, और जो बाद में 18वीं शताब्दी के पश्चात का है उसको उन्होंने आधुनिक काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने ही इन तीनों युगों का नाम प्रवृत्ति के आधार पर भी दिया। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, मध्यकाल को उन्होंने फिर 2 भागों में विभाजित किया। उनमें एक पहले भाग का नाम दिया भक्ति काल और दूसरे का नाम दिया रीति काल, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया। तो मैं अब अपना जो हमारा आज का विषय है मैं उस पर आती हूँ, भक्ति काल पर, मध्यकाल पर। तो जैसा अभी जाधव जी बोलकर गए हैं, भक्ति काल मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भक्ति और दूसरा है रीति। मैं अगर ये कहूँ कि भक्ति में इनको अगर मैं आपस में कनेक्शन करूं, भक्ति में यदि भक्ति की गंगा है तो रीति काल में श्रृंगार की गंगा है, और वहाँ पर भक्ति भी श्रृंगार का रूप लेके चली है। कवि बिहारी भी कहते हैं कि आगे के सुकवि रीझे तो भक्ताई जानो, नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है। कि कवि रीझते हैं तो भैया बड़े कवि हैं, और नहीं रीझते हैं, हम तो नाम ले रहे थे राधा कन्हैया का। तो वहाँ पर श्रृंगार के अंतर्गत भक्ति आती है, वहाँ पर श्रृंगार प्रधान हो गया और भक्ति काल में भक्ति प्रधान हो गई। वास्तव में यह विषय अपने आप में इतना व्यापक है कि इसके लिए तो घंटों घंटों भी कम पड़ेंगे। तो मैं एक बहुत मूल बिंदु को लेकर चल रही हूँ। आप अभी जादव जी रीतिकाल की बात कर रहे थे, मेरी स्पेशलाइजेशन वस्तुतः रीतिकाल है। देव पर ही मेरा सबसे ज़्यादा काम है। देव रीति बद्ध कवि हैं, अभी आपने बताया रीति बद्ध कवि वे होते हैं जो लक्षण पहले लिखते हैं किसी भी असल में रीतिकाल जो नाम पड़ा है वह कवि वामन का एक सिद्धांत था, रीति सिद्धांत। उसमें एक पंक्ति आती है, विशिष्ट पद रचना रीति अस्ति। उस वहाँ से वो रीति शब्द लेकर रीतिकाल नाम पड़ा। और रीति का अर्थ है किसी एक काव्य शास्त्र के विशेष लक्षण को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ, उसे हम रीति ग्रंथ कहते हैं। और इसीलिए
जब हम इसको बांटते हैं रीतिकाल को काव्य धाराओं में, तो आपने भी कहा रीतिबद्ध में वो जो लक्षण और उदाहरण दोनों देते हैं, जैसे देव कवि हो गए, केशव हो गए, भूषण का शिवराज भूषण हो गया अलंकार ग्रंथ है, मतीराम का ललित ललाम हो गया अलंकार ग्रंथ है, देव का काव्य रसायन शब्द रसायन, इसमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ है जिसमें सभी काव्य शास्त्र के सभी अंगों का विवेचन है। तो ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीति सिद्ध कवि केवल बिहारी हुए हैं। हम बिहारी के दोहों के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें इस नायिका का वर्णन है, इसमें ये लक्षण है, इसमें ध्वनि सिद्धांत यहाँ पर आ गया है, ध्वनि के ये भेद हैं। वहाँ पर लक्षणों का परिभाषा नहीं है, केवल विवेचन है। मैं यहाँ पर दो शब्दों में और अंतर कर देना चाहूँगी। अगर निरूपण और विवेचन, निरूपण उसे कहते हैं जहाँ पर लक्षण उदाहरण दोनों हों। जैसे रीति, मैंने अभी देव का केशव का जिक्र किया है, भूषण इत्यादि कवि का, तो वे निरूपण करते हैं। पहले लक्षण होता है, फिर उदाहरण होता है। इसके बाद फिर आते हैं हमारे बिहारी कवि, वो केवल उदाहरण देते हैं और लक्षण हमें ढूंढने पड़ते हैं कि इसका उदाहरण है। उसके बाद एक धारा आती है रीति मुक्त धारा, जिसके मुख्यतः 6 कवि हैं। घनानंद हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं, 2 कवि और हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त रीति काल में 2 काव्य धाराएं और भी हैं जो लगभग उपेक्षित रह जाती हैं। एक काव्य धारा है नीति काव्य धारा। उस नीति काव्य धारा के प्रमुख कवि गिरधर हैं। उसके अलावा दादू हैं, फिर रहीम की लगभग संधि पर है भक्ति काल और रीति काल की, वो भी उस संधि में आ रहे हैं। उन्होंने भी वो बहुत ज्यादा नीति काव्य लिखा है। वीर काव्य धारा छूट जाती है। जब हम भूषण का जिक्र करते हैं, तो भूषण तो है ही वीर रस के कवि, तो वो तो जब इनमें कहीं नहीं आते, तो इसका मतलब वो वीर रस की धारा एक अलग बह रही है। एक गोरेलाल कवि हुए हैं, वो वीर रस की धारा उधर रीतिकाल में बह रही है। हालांकि जाधव जी, मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि मैं इस पर बोलने वाली नहीं थी। वो जिक्र चल पड़ा तो मैं यूं बोलती चली गई रीतिकाल को लेके, क्योंकि मेरा विषय है तो मैं आ गई उस पर। मैं असल में आज बिल्कुल एक नई चीज लेकर आई थी। मेरे दिमाग में ये था कि भक्ति काल को हम ये मान लेते हैं कि भक्ति काल का ये आरंभ है। क्या ऐसा क्या हुआ उस दौरान 14वीं शताब्दी में कि पूरे हिंदुस्तान में भक्ति रस बह चला? पूरा का पूरा हिंदुस्तान, सारे भक्त कवि, हमारी जनता, सबकी सब वो भक्ति के प्रेम उल्लास और उस रस धारा में निमग्न हुई जा रही है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? क्या वो अचानक हुआ, या उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि पहले से चली आ रही है? मैं इस पर आना चाह रही हूँ अभी। जब हम इसकी बात करते हैं भक्ति काल, तो इसको इसमें कोई संशय नहीं। आपने भी कहा कि भक्ति काल हिंदी का स्वयं भी है, कोई संदेह नहीं इस बात में। भक्ति काल का श्रेय लेने की बहुत सारे विदेशी इतिहासकारों ने चेष्टा की, कोशिश की। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन जी ये मानते हैं कि ये जो बिजली की चमक से हिंदुस्तान के समाज के अंधकार को दूर करती हुई पौंधी थी, इसके पीछे वास्तव में ईस्वी की दूसरी और तीसरी सदी में कुछ नेस्टोरियन ईसाई मद्रास प्रेसिडेंसी पहुंचे थे, और वो वहाँ पर रामानुज आचार्य के संपर्क में आए थे, और रामानुज आचार्य के संपर्क में आने के बाद वो उनसे प्रभावित हुए, और इस प्रकार पूरे देश में भक्ति आंदोलन फैला था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन भारत के इस पूरे भक्ति आंदोलन का श्रेय देना चाहते हैं ईसाइयत को, वो वहाँ देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे मन में एक जो संशय आता है, जो तर्क आता है, वो ये उत्पन्न होता है कि अगर कुछ 2-4 ईसाइयों से भारत में ये भक्ति आंदोलन उपस्थित हो गया, तो ये तो पूरे यूरोप में जहाँ ईसाई धर्म है वहाँ भी होना चाहिए था, और जहाँ जहाँ ईसाई गए वहाँ भी भक्ति आंदोलन आना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है। वो खामखा एक अच्छी आदत का या अच्छे आंदोलन का श्रेय लेने की एक होड़ मची हुई थी, जो जॉर्ज ग्रियर्सन यूरोपियन देशों को देना चाहते हैं। इसलिए इस मत में भी आगे विद्वानों ने भी स्वीकार नहीं किया, और मुझे भी इसमें कोई तर्क सम्मत कुछ नजर नहीं आता है। एक दूसरा मत है कि आचार्य शुक्ल के सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता। आचार्य शुक्ल ने ये कहा कि जो हमारे देश में ये भक्ति आंदोलन आया, इसके पीछे उस समय की तत्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, जनता पर अत्याचार हो रहा था। तो एक उन्होंने पंक्ति में कोट कर रही हूँ उनकी,
कि हताश और पराजित मनोवृत्ति के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। ये उन्हीं की लाइन है आचार्य शुक्ल की। इसका मतलब आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि देश की जनता त्रस्त हुई, निराश हुई, हताश हुई, इसलिए वो ईश्वर की शरण में चली गई। लेकिन यहाँ पर भी अब मैं कुछ तर्कों के आधार पर इस बात को काटना चाहूंगी कि यदि हम ये मान भी लें कि वास्तव में भारतीय जनता आक्रमणकारियों से परेशान होकर ईश्वर की शरण में चली गई, आक्रमण तो उत्तर से हो रहे थे, तो भक्ति आंदोलन उत्तर से ही आरंभ होना चाहिए था, ये दक्षिण से आरंभ क्यों हो गया? आक्रमण जो हुआ था वो पहले सिंध में हुआ, यानी भक्ति आंदोलन सिंध में आता, उसके बाद उत्तर भारत में हुआ, यानी भक्ति आंदोलन सिंध के पश्चात वहां जाता, उसके बाद फिर मध्य देश में और दक्षिण में जाता। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी, भक्ति आंदोलन आरंभ दक्षिण से हो रहा था। तो इसलिए आचार्य शुक्ल का एक ये तर्क भी समझ में नहीं आता। और यदि मान भी लें, हम इस तर्क को स्वीकार कर भी लें, तो यदि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों के दुष्प्रभाव के रूप में या प्रभाव के रूप में भक्ति की धारा बही, तो ये भक्ति की धारा तब भी बहनी चाहिए थी जब देश में अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था, जब अंग्रेज एक के बाद एक देश की सभी रियासतों को अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे, नियंत्रण में करते जा रहे थे। तो जो भक्ति की धारा उसी एक सिद्धांत के आधार पर मध्यकाल में बही, वही भक्ति की धारा आधुनिक काल में क्यों नहीं बही? तब भी एक भक्ति आंदोलन का प्रस्फुटन होना चाहिए था, तब भी वो आना चाहिए था, अगर हम आचार्य शुक्ल के इस सिद्धांत को भी मान लें। एक और तर्क मेरे उसमें है, वास्तव में आचार्य शुक्ल की जो जिस समय की वो चर्चा कर रहे हैं, उस समय मुसलमानों का आक्रमण था, जातिगत बंधन बहुत ज़्यादा कठोर थे, और उन कठोरता की वजह से, संकीर्णता की वजह से हमारे देश में प्रतिक्रिया तो हुई, पर वो प्रतिक्रिया धार्मिक आंदोलन वाली नहीं थी, भक्ति वाली नहीं थी। प्रतिक्रिया थी कि हम देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने इन धार्मिक जकड़नों से अपने आप को दूर करने के लिए वह एक साधु, सन्यासी और गृहस्थ आश्रम से दूर जा रहा था, और एक अलग तरह की पूरे देश में माहौल बन रहा था, परिवेश बन रहा था। अब एक और तीसरा मत है। तीसरा मत आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि जो भक्ति काल है, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर गियर्सन वाले उसका जवाब दिया कि बिजली की चमक सी कौन थी देश में, और एक प्रेम और उल्लास की धारा बह गई थी। तो उसका जवाब देते हुए डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं कि वो बिजली सी जो उस समय चमकी, उसके लिए जो मेघ खंड थे, जो बादल एकत्रित हो रहे थे, उसमें तो सैकड़ों वर्ष लग गए वहां तक पहुंचने में। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो भक्ति आंदोलन आया, इस भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्ष से भारतीय इतिहास में, संस्कृत इतिहास में तैयार हो रही थी, और वो वहां पर नजर आ रही है। अब मैं इसी नजरिए से पूरे के पूरे भक्ति काल को आपके समक्ष रखती हूँ। भक्ति काल को मुख्यतः हम दो भागों में बांट लेते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी है और प्रेमाश्रयी है, जिसे हम संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा कह देते हैं। जो संत काव्य धारा है, उसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। मेरे साथी विजेंद्र जी आज उस पर मैं व्याख्यान का प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आज उस पर बोलेंगे वो, और उनके और अन्य साथी हैं, रैदास खन्ना है, सेन है, पीपा है, रैदास हैं, सुंदरदास हैं, ये अन्य संत कवि हैं। और जो सूफी काव्य धारा में है, उसमें ऐसा नहीं कि केवल जायसी हैं या कुतुबन है या मंझन है। असल में आज से लगभग आचार्य शुक्ल के समय तक केवल 56 ही ग्रंथ उपलब्ध थे जो सूफी काव्य धारा के थे, और 3-4 साल पहले तक की मेरे पास सूचना थी कि 105 ग्रंथ काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने खोज लिए हैं सूफी काव्य धारा के। तो दो इधर है। उसके बाद फिर हम सगुण काव्य धारा पर आते हैं। सगुण काव्य धारा में हमारे कृष्ण काव्य धारा आती है, प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, इसके अलावा नंददास हैं, और अष्टछाप के जो अन्य 8 कवि हैं, कुंभन दास हैं, मुझे और एक दो के नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी। फिर राम काव्य धारा है, प्रतिनिधि कवि कुल मिलाकर आचार्य गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसके अलावा केशव की रामचंद्रिका। बड़ा दुख होता है कि पूरे के पूरे भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा इतनी समृद्ध रही, वो रीति काल तक चली, उसके बाद वो भारतेंदु तक भी आई, लेकिन जो राम काव्य धारा है, केशव की रामचंद्रिका के पश्चात पूरे रीति काल में
राम काव्य धारा का या राम के मर्यादा पुरुषोत्तम गुणों का वर्णन नहीं हुआ। इसके पीछे वजह है, बहुत बड़ी वजह इसके पीछे है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बिहारी का एक जिक्र किया था कि आगे के सु कभी रीझे तो कविताई जानो, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। वहां पर भक्ति की आड़ में प्रेम के गीत गाए गए, वहां पर भक्ति श्रृंगार के अंतर्गत अंतर्गत आ गई, और गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के चरित्र का, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र की ऐसी स्थापना कर गए कि उसको तोड़ पाना किसी कवि के लिए सहज नहीं था। वो इस तरह से उसे सामाजिक बंधनों में बांध गए कि यदि मर्यादा की बात होगी तो श्री राम की बात होगी, और इसी वजह से रीति काल का कोई भी कवि, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां विलासिता वाली थी, उस समय के राजाओं को इस तरह की सामग्री चाहिए थी, श्रृंगार वाली, अपने मनोरंजन वाली, तो राम का जो चरित्र था वो उनके उस हृदय में फिट नहीं बैठता था। इसीलिए पूरे 200 साल के रीति काल में राम कथा गायब रही। उसकी वजह यही है कि राम कथा वहां पर नहीं है, कृष्ण कथा है, सबने गाई है बहाने से, वहां पर है वो सामान्य नायक नायिका ही, राधा और कृष्ण, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नाम उनका है, भगवान के नाम की आड़ में वहां पर श्रृंगार परक रचनाएं लिखी जा रही थी। उसके बाद जाकर फिर साकेत में या प्रिय प्रवास लिखा उपाध्याय सिंह हरिहोत ने, वहां पर जाकर राम कथा आती है आधुनिक युग में। तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, मैं कहीं की कहीं पहुंच जाती हूँ, आती हूँ फिर से अपने एक बार विषय पर, मैं आगे और कहीं पहुंच गई। हाँ, मैं आ रही थी निर्गुण काव्य धारा पर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें संत काव्य धारा, इस संत काव्य धारा की जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि हमें आदिकाल में मिलती है। आदिकाल में जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जो 11 रासो ग्रंथ थे, उनके आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया, और बाकी जो अन्य रचनाएं थी उन्हें कह दिया ये फुटकर खाते में जाएंगी। तो मैं उन्हीं फुटकर खाते वाली रचनाओं में आती हूँ। फुटकर खाते में कौन सी रचनाएं आई? नाथ की रचनाएं आई, गुरु गोरखनाथ वाली, मत्स्येंद्र नाथ वाली, जो वो रचनाएं जिसे मैं वो संत काव्य धारा कह सकती हूँ, वो रचनाएं जो थी उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी संत काव्य धारा में कबीरदास वाली धारा। वो वहां पर उसकी जो जड़ें हैं वो वहां पर है। अब मैं बात करती हूँ लौकिक काव्य धारा की। जो लौकिक काव्य धारा है हमारी, जो सूफी ग्रंथों में आ रही है, सूफी ग्रंथों में जो धारा आ रही है वो पैशाची नामक एक, पैशाची प्राकृत में लिखा गया एक ग्रंथ है, बृहत कथा। उस बृहत कथा में उड्डयन और नारवाहन के बहुत किस्से हैं जो उस समय गांव गांव में प्रचलित थे, और हम आज भी विक्रम और बेताल के किस्से सुनते हैं, विक्रमादित्य के किस्से सुनते हैं, राजा शाल के किस्से सुनते हैं। तो ये जो लौकिक परंपरा हमारी चली आ रही थी, सूफी काव्य धारा का आधार ये लौकिक परंपरा है। और 9वीं शताब्दी में कौतूहल नामक कवि ने, मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, मुग्धावती है या शताब्दी है नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो वती नाम से, जो वती प्रत्यय होता है, पहली बार वो वती प्रत्यय उस ग्रंथ में आया। और फिर 10वीं शताब्दी में मयूर नामक कवि ने एक ग्रंथ लिखा पद्मावती के नाम से। तो इस जब हम बाद में देखते हैं सूफी काव्य धारा में नायिका प्रधान ग्रंथ मिलते हैं, ज्यादातर नायिका के आधार पर उनके नाम है, और अधिसंख्य के पीछे वती लिखा हुआ है। तो ये भी हमारी परंपरा है जो संस्कृत से चली आ रही है। संस्कृत में भी वासवदता, कुवलय माला, पद्मावती, इनकी ये ग्रंथ पहले रचे जा चुके हैं। तो ये वती वाली परंपरा, नायिका प्रधान शीर्षक वाली परंपरा, ये हमारी जड़ों में है, हजारों साल पहले से वो चली आ रही है। लौकिक कथाओं की परंपरा हमारी पुरानी है। संत काव्य धारा गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ से आ रहा है, और उस समय कुछ तत्कालीन परिस्थितियां भी थी जो निर्गुण संत काव्य धारा के कवियों को पृष्ठभूमि प्रदान कर गई। वो काव्य धारा ये थी कि जो ब्राह्मण थे या जो अन्य जातियां थी, उच्च जातियां थी, वो अपने आप को समाज में बहुत श्रेष्ठ समझ रही थी। तो जो निम्न जातियां हैं वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि हमें यहाँ पर कोई न्याय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हिंदू धर्म से अपना किनारा कर लिया। तो वो कई वर्षों तक या बहुत सारे वर्षों तक ना तो वो अपने आप को हिंदू मानती थी, ना वो अपने आप को मुसलमान मानती थी। इन्हीं में से एक थी जुलाहा जाति। ये जुलाहा नाथ पंथ को मानती थी, और इसी जुलाहा जाति में संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास का जन्म हुआ। तो जो संत काव्य धारा है उसके निर्माण में ये परिस्थितियां काम कर रही हैं, इसीलिए
उनमें जाति प्रथा का इतना खंडन है, रूढ़िवादियों का इतना विरोध है, क्योंकि इस काव्य धारा का जन्म भी इन वजह से हुआ था, क्योंकि उनको समाज में समरसता और बराबरी लेकर आनी थी। अब मैं आती हूँ सगुण काव्य धारा पर। सगुण काव्य धारा में वल्लभाचार्य इसको कृष्ण काव्य धारा को लेकर आते हैं। कृष्ण काव्य धारा में जब हम कृष्ण कथा की बात करते हैं तो संस्कृत ग्रंथों में जहाँ पर कृष्ण काव्य कथा आई है, वहाँ पर कृष्ण का जो रूप है वो दुष्टों का दमन करने वाला है, उनका विनाश करने वाला है, उनका अत्याचार करने वाला है। लेकिन वल्लभाचार्य ने एक संप्रदाय चलाया पुष्टि मार्ग के नाम से, और उन्होंने उसका आधार देते हुए पूरे संसार के जीवों को 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा एक प्रवाह जीव होते हैं, एक मर्यादा जीव होते हैं और एक पुष्टि जीव होते हैं। प्रवाह जीव वो होते हैं जो पशुओं की तरह से खाते हैं और सोते हैं और चले जाते हैं, उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मर्यादा जीव वो होते हैं जो समाज में प्रचलित जितने विधि विधान हैं, विधि निषेध हैं, उनका पालन करते हैं और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वे ये कहते हैं जो पुष्टि जीव होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की एक विशेष अनुग्रह दृष्टि होती है। उस अनुग्रह दृष्टि के उपरांत वो भगवान की लीला करते हैं, उनका गान करते हैं। तो इस उन जीवों को उन्होंने कहा कि ये पुष्टि जीव है, और वहीं से उन्होंने नाम दिया एक अपने अलग मार्ग का, वो मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। और उसके बाद उन्होंने 8 अपने शिष्य बनाए, उनके ऊपर कहा कि ये मेरे शिष्य हैं, और उन कवियों को कहा गया अष्टछाप के कवि। उनमें सूरदास जी थे, कुम्भन दास जी थे, नंददास थे, 5 नाम और हैं, नाभादास थे, 4 रह गए, मुझे 4 के नाम याद नहीं आ रहे, कभी दिमाग लगाऊंगी तो आ जाएंगे। तो वो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं ये वाले। अब ये जो लीला गान गाने का जो श्रेय जाता है, हम सूरदास को कहते हैं कि ये लीला गान गाते थे या मंदिरों में जाके, इसका श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। इसके लिए उन्होंने सूरदास को प्रेरित किया है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये जो गाने की परंपरा है या ये जो पदों की परंपरा है, पद में एक ध्रुवक होता है, टेक होती है, उसके बाद जैसे मैं ये कहूँ कि जसोदा हरि पालना झुलावे, तो यहाँ पर ये ध्रुवक कहलाता है। फिर नीचे जो आएगा हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, तो ये फिर पूरे आगे पद जाता है। तो ये जो टेक करके पद लिखा जाता है, ये परंपरा बंगाल में चंडीदास की है। संस्कृत कवि की उड़ीसा में गीत गोविंदम जयदेव की रही, यही सेम परंपरा। और एक कवि और है, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है, शायद बंगाल में चंडीदास थे, एक जयदेव थे, मुझे तीसरा नाम याद नहीं आ रहा। कि ये जो गाने की परंपरा, यहाँ याद आ गया, मिथिला से विद्यापति थे। विद्यापति कीर्ति लता और कीर्ति पताका में भी बिल्कुल इसी गेय पद्धति में, इसी ध्रुवक और टेक वाली पद्धति में वो रचनाएं रच रहे थे। ये तो 12वीं शताब्दी की बात है, यानी केवल 200 वर्ष पूर्व ये इस तरह की परंपरा चल रही थी। और यहाँ पर मैं एक, मुझे और होता है ना कि दिमाग में कुछ याद आ जाता है, चंडीदास की जो पत्नी है वो बहुत लीला गान करती थी, और लीला गान करते करते वो वृंदावन पहुंची थी 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में जब वो वृंदावन आती हैं और मंदिरों में देखती हैं कि श्री कृष्ण के साथ राधा की तस्वीर नहीं है, तो वो बहुत कुपित होती हैं। वापस बंगाल जाती हैं, बंगाल जाकर राधा की मूर्ति बनवाती हैं और वहाँ के मंदिरों में राधा जी की मूर्ति को स्थापित करवाती हैं। और तब से वृंदावन के मंदिरों में राधा और कृष्ण की पूजा इकट्ठे होती है और उनको प्रेमी प्रेमिका के रूप में पूजा जाता है। ये परंपरा चंडीदास के जो धर्मपत्नी है उन्होंने प्रारंभ की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण काव्य धारा है, इसकी कथाओं की परंपरा, इसके गाने की परंपरा, इसकी शैली की परंपरा, ये सब की सब हमारे पहले की काव्य धारा में विद्यमान है। अब मैं आती हूँ राम काव्य धारा पर। राम काव्य धारा के लिए रामानुजाचार्य, वो इसके संस्थापक आचार्य मैं मान सकती हूँ कि इससे प्रेरित है, उन्हीं के दार्शनिक सिद्धांत इसमें आते हैं। और जो रामानुज है, हमने आलवार संतों का नाम सुना होगा, आलवार भक्त हैं, 12 माने जाते हैं, उसमें आंडाल नामक एक कवयित्री भी थी, स्त्री महिला कवयित्री भी थी, और इन 11 में से 7 तो ऐतिहासिक हैं, जिनके नाम इतिहास ने भी पुष्ट कर दिए हैं कि ये वास्तव में हुआ करते थे। तो इन्हीं आलवार संतों की पीढ़ी में, तीसरी या चौथी पीढ़ी में रामानुज आचार्य हुए, और उन्हीं रामानुज आचार्य ने राम काव्य धारा की नींव रखी, और तुलसीदास उसी परंपरा में आए। और मुझे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राम काव्य धारा भारतीय जनमानस की, भारतीय धर्म की,
भारतीय मर्यादा की, नैतिकता की रीढ़ है, वो उसकी नींव है। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से लेकर संस्कृत में रघुवंशम कालिदास का ग्रंथ है, उसके बाद प्राकृत में, अपभ्रंश में, और उसके बाद हमारे गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। तो ये एक बहुत बहुत लंबी परंपरा। यहाँ पर मैं और एक विशेष आपको बात बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो शैली है, चाहे वो मानस की है या सूफी काव्य ग्रंथों की है, जिनमें खासकर पद्मावत है या मधुमालती है या मृगावती है, उनकी शैली को बोलते हैं हम कड़वक शैली, जिसमें 8 चरण चौपाई के आते हैं और फिर एक दोहा आता है, ये कड़वक शैली कहलाती है। रासो ग्रंथों का निर्माण इसी कड़वक शैली में हुआ है। तो मतलब जो शैली है वो भी हमारी प्राचीन है, वह भी पुरानी है। तो कहने का, मेरा कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ, जो भक्ति की काव्य धारा बही, यह ना तो बिजली की चमक थी, ना ही यह हताश पराजित मनोवृत्ति का दुष्परिणाम था, बल्कि यह हमारी अपनी रगों में हमारी सांस्कृतिक विरासत थी। और उसी सांस्कृतिक विरासत का जो परिणाम था वो हमारे सामने उस भक्ति काव्य के रूप में आ रहा था, जिसमें आज भी भारतीय जनमानस गोते लगाता रहता है, समय पड़ने पर उससे शिक्षा ग्रहण करता रहता है। धन्यवाद।